धन्यवाद पिता आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। होने दे खुदावन आज का अध्ययन, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक पढ़े सुनने वाले को बड़ी आशीष दे। पिता सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे आज उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, अब्राम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राम ने होमबलि की लकड़ी से अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा, मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है। अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, अपने ही वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा को संग संग गए और अब्राम बेर्शेबा में रहता रहा। नाहोर के वंशज। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राम को ये संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर के संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस का भाई बूज और कमूएल जो आराम का पिता हुआ।
फिर केदेश, हेजो, पिलदाश, यिल्हालाप और बतुएल। इन 8 को मिल्का ने अब्राम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया और बतुएल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखैल भी थी, जिससे तेबह, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। आमीन। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे प्रभु। आमीन। सबको जय मसीह की।